तो आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं आपको शास्त्रीय नृत्य एवं उसके प्रमुख कलाकार के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से एक दो सवाल आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो मैं आज चर्चा करूंगा कि इंडिया में कितने प्रकार के डांस किए जाते हैं। द डांस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जी दो तरीके से डांस किया जाता है। एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। एक क्लासिकल डांस होता है जी, एक फोक डांस होता है। क्लासिकल डांस को हम हिंदी में शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्लासिकल डांस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य। और फोक डांस को हिंदी में कहते हैं लोक नृत्य। अब बात यह है कि इंडिया में तो कई तरह के नृत्य हैं। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या सारे नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं या लोक नृत्य? तो इस पे मैं चर्चा करूँगा आज। ऐसे मैं नृत्य का वीडियो चढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो आइए फिर से मैं एक बार री करता हूँ। इंडिया में दो तरीके से डांस किया जाता है, एक क्लासिकल डांस, एक फोक डांस। एक क्लासिकल डांस, एक फोक डांस। क्लासिकल डांस को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। और फोक डांस को हिंदी में बोलते हैं लोक नृत्य। तो बात यह है कि शास्त्रीय नृत्य कब किया जाता है? तो जब भगवान या देवी या देवता का पूजा होता है ना, उस समय शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। जब भगवान, देवी, देवता या धार्मिक शास्त्रों के समय में शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। कहने का मतलब, आप भगवान शिव को नृत्य करते हुए देखे होंगे। तो भगवान शिव यानी कि भोला बाबा जो नृत्य करते हैं वो क्लासिकल डांस है। एक होता है लोक नृत्य। तो कहता है किसी भी विशेष स्थान, समुदाय, जाति से संबंधित पारंपरिक नृत्य है। यह जो लोक नृत्य है ये आप शादी विवाह में देखने को मिलेगा। गांव में आप देखिएगा बहुत लोग मिलजुल कर डांस करते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, नागिन डांस के नाम सुने हैं आप लोग? नागिन डांस जो है ना वो लोक नृत्य है। सिर्फ नागिन डांस नहीं, बिहार में बहुत फेमस है मुर्गा डांस, ये भी एक लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, गांव में हम लोग जो इकट्ठा होकर जो नृत्य करते हैं वो सब लोक नृत्य है। मुर्गा डांस, नागिन डांस, पता नहीं कौन कौन सा डांस है, ये सारे लोक नृत्य है। अब बात ये है कि शास्त्रीय नृत्य है कितने और है कौन कौन? तो आइए उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो कहता है कि शास्त्रीय नृत्य का विकास 12वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। शास्त्रीय नृत्य बोले तो क्लासिकल डांस का विकास 12वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और इसका विकास संगीत नाटक में हुआ था। मतलब शास्त्रीय नृत्य का विकास किस पुस्तक में हुआ था जी? तो संगीत नाटक में। इसका पहला उल्लेख नाट्य शास्त्र पुस्तक में देखने को मिलता है। क्लासिकल डांस का पहला उल्लेख नाट्य शास्त्र पुस्तक में देखने को मिलता है और इसका लेखक है भरत मुनि। कौन है जी? भरत मुनि। आइए आगे। कहता है संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत में कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। मैं बताना चाहता हूँ, संगीत नाटक अकादमी द्वारा सिर्फ 8 नृत्य को सिर्फ कितने नृत्य को? 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। मतलब इंडिया में सिर्फ 8 नृत्य ऐसा है जो क्लासिकल डांस है। सिर्फ इंडिया में 8 नृत्य को दर्जा मिला है जो क्लासिकल डांस है। बाकी सब जानते हैं लोक नृत्य डांस है। बाकी क्या है? लोक नृत्य है। अब बात यह है कि 8 को जो क्लासिकल डांस है वो कौन कौन है? तो आइए उसी के बारे में आज मैं चर्चा करता हूँ। तो देखिए, कथक ये आपका क्लासिकल डांस है। तो कथक कहाँ का नृत्य है जी? तो यूपी का। तो सवाल दो तरीके से पूछते हैं, कथक कहाँ का नृत्य है? तो बता दीजिएगा यूपी का। अब बात यह है, कथक कैसा नृत्य है? क्लासिकल डांस है या फोक डांस है? तो कैसा हो गया जी? ये हो गया क्लासिकल डांस, बोले तो शास्त्रीय नृत्य। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ सतारिया, ये भी आपका क्लासिकल डांस है। कहाँ का नृत्य है जी? तो असम का। कहाँ का है? असम का। सतारिया कहाँ का नृत्य है? असम का। कैसा नृत्य है? तो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा है मणिपुरी। तीसरा क्या है? मणिपुरी, ये भी आपका क्लासिकल डांस है। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? तो मणिपुर का है। कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का है। चौथा है उड़ीसी। चौथा क्या है? उड़ीसी, ये भी आपका क्लासिकल डांस है। ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो उड़ीसा का। कहाँ का प्रमुख नृत्य है? उड़ीसा का। मैंने मानचित्र में बना के दिखाया है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। पांचवा है कुचिपुड़ी, ये तो बहुत फेमस है। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है जी प्रमुख नृत्य? तो आंध्र प्रदेश का। ये भी आपका क्लासिकल डांस है। और छठा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो तमिलनाडु का।
ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो तमिलनाडु का। ये भी आपका क्लासिकल डांस है। अब दो नृत्य केरल का है, एक है मोहिनीअट्टम, ये भी क्लासिकल है, ये केरल का प्रमुख नृत्य है, और एक कथकली, एक कथाकली, ये भी केरल का प्रमुख नृत्य है। तो इस प्रकार 8 नृत्य को क्लासिकल डांस का दर्जा मिला है। बोले तो 8 सिर्फ नृत्य ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रमुख कलाकार बताता हूँ। तो आइए पहले मैं चर्चा करता हूँ कथक के बारे में। तो कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का। कहाँ का? तो यूपी का। हम इसको याद कर जाइए। सवाल दो तरीके से आते हैं, कथक कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो यूपी का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, कथक कैसा नृत्य है? क्लासिकल है या फोक है? तो ये क्लासिकल है, बोले तो शास्त्रीय नृत्य है। अब इसके प्रमुख नर्तक, इसे तो जरूर याद रखें। बिरजू महाराज ये कथक करते हैं, नाम सुने हैं ना बिरजू महाराज का, इसको तुम याद कर लीजिए। बिरजू महाराज कैसा नृत्य करते हैं? तो ये कथक करते हैं, ये क्लासिकल डांस करते हैं। दूसरा लच्छू महाराज, कौन सा महाराज? लच्छू महाराज। ये दोनों तुम आप याद करके जाएं, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज किस प्रकार का नृत्य करते हैं? तो कथक नृत्य करते हैं। किस प्रकार का नृत्य करते हैं? तो कथक करते हैं। इसके अलावा आप सितारा देवी याद कर लीजिए, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा और राजेंद्र गंगानी, राजेंद्र गंगानी। तो कथक के दो प्रमुख नर्तक कौन हैं? तो एक बिरजू महाराज याद कर लीजिएगा, एक लच्छू महाराज। अब आगे आते हैं मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का प्रमुख क्लासिकल डांस है? मोहिनीअट्टम तो केरल का। कहाँ का है? तो केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रमुख नृत्य है? केरल का। किस प्रकार का नृत्य? क्लासिकल नृत्य है। क्या ये लोक नृत्य है? तो जी नहीं, एक क्लासिकल नृत्य है। इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा दर्जा मिला है क्लासिकल नृत्य का। अब इसके प्रमुख नर्तक के बारे में जानते हैं। तो हेमा मालिनी, नाम सुने हैं ना? हेमा मालिनी जो है सन्नी देओल के माता श्री हैं, बॉबी देओल के मम्मी हैं, बोले तो धर्मेंद्र जी के ये वाइफ हुए हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी ये आपके मोहिनीअट्टम करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये मोहिनीअट्टम करते हैं। श्रीदेवी ये तो गुजर गए हैं, तो श्रीदेवी के भी नाम आप सुने ही होंगे, ये भी आपका मोहिनीअट्टम नृत्य करते हैं। तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इसके अलावा आप याद कर लीजिएगा कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रागिनी देवी कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये करते हैं मोहिनीअट्टम। रागिनी देवी कौन सा नृत्य करते हैं? मोहिनीअट्टम। इसके अलावा भारती शिवाजी, रीता गांगुली, गोपीनाथ। तो मैं टिक मार देना चाहता हूँ। इसमें आप बिरजू महाराज याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसमें लच्छू महाराज। इसके अलावा भी देख लीजिएगा, पता नहीं क्या सवाल में पूछ दे। इसमें आप रागिनी देवी। अब आते हैं कथकली, नंबर 3 में आते हैं कथकली। ये केरल का प्रमुख नृत्य है और कथकली भी क्लासिकल डांस है, बोले तो शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख नर्तक उदय शंकर याद कर लीजिए, कृष्ण नायर, आनंद शिव रामन। फिर से इसके प्रमुख नर्तक जी, तो उदय शंकर, कृष्ण नायर, आनंद शिव रामन। आप इसमें समय दीजिए, किसी भी चीज़ को सीखने में बनने में समय देना पड़ता है, तो इसमें आप समय दीजिए, ये आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अब चौथा है भरतनाट्यम। चौथा कौन सा है? भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। इसका प्रमुख नर्तक मैं बताता हूँ आपको, यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप याद कर लीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति किस प्रकार का नृत्य करते हैं? तो भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके अलावा सोनल मानसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्लिका साराभाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्लिका साराभाई। प्रतिभा प्रहलाद, रुक्मिणी देवी, राम गोपाल। तो याद कर लीजिएगा इसके प्रमुख नर्तक कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, मल्लिका साराभाई, प्रतिभा प्रहलाद, रुक्मिणी देवी, राम गोपाल। तो मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया, एक ये याद कर लीजिएगा, मल्लिका साराभाई दम याद कर लीजिएगा, रुक्मिणी देवी याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, आइए। पांचवा है कुचिपुड़ी। ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसका प्रमुख नर्तक देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये भी यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों नृत्य करते हैं। एक तो आपका क्या करते हैं? तो भरतनाट्यम, एक आपका कुचिपुड़ी। तो सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा नर्तक है जो कुचिपुड़ी भी करते हैं और भरतनाट्यम? तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति।
उसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कैसा नृत्य है? क्लासिकल डांस है। इसके प्रमुख नर्तक कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। ये दो तरह का नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। अब आता है सतरिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करके जाइए। सतरिया शायद आप पहली बार सुने होंगे। सतरिया जो है ये असम का प्रमुख क्लासिकल डांस है। सतरिया है जो असम का प्रमुख क्लासिकल डांस है। पता है इसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। ये जो सतरिया है ना नृत्य, इसे 2000 ईस्वी में क्लासिकल डांस का दर्जा मिला है। इससे पहले ये भी आपका फोक डांस ही था। कहता है, अब देखिए इसका शुरुआत किया कौन? इसका शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ था। सतरिया डांस की शुरुआत कब हुआ? 15वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन पहले यह क्लासिकल डांस नहीं था। इसकी शुरुआत किसने किया? तो वैष्णव संत शंकर देव द्वारा। वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा इस नृत्य का शुरुआत हुआ था। सतरिया नृत्य का शुरुआत किसने किया? तो वैष्णव संत शंकर देव ने किया। कब किया? 15वीं शताब्दी में। कब किया? तो 15वीं शताब्दी में। इसको क्लासिकल डांस का दर्जा कब मिला? तो 2000 ईस्वी में। इस आप कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। सातवां है मणिपुरी। सातवां क्या है? मणिपुरी। ये मणिपुर का प्रमुख क्लासिकल डांस है। इसके प्रमुख नर्तक हैं झवेरी बहनें। एकदम इसको याद कर लीजिए, झवेरी बहनें। 4 बहनों का समूह है, झवेरी बहनें। उसके अलावा गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह, नल कुमार सिंह। मणिपुर के मणिपुरी के प्रमुख नर्तक कौन है? तो झवेरी बहनें। झवेरी बहनें, इसे तुम याद कर लीजिएगा, झवेरी बहनें, गुरु बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह। अब आते हैं 8वां ओडिसी। 8वां क्या जी? ओडिसी। कहाँ का प्रमुख नृत्य है? उड़ीसा का। इसके प्रमुख नर्तक तो पंकज चरण दास, पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्रा, केलू चरण मोहपात्र, सुजाता मोहपात्र। ये सारे मैंने आपको क्लासिकल डांस आपको अच्छे से सिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ भी गए होंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को जितना हो उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें।